एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हिंदुस्तान कोरोना से तो निपट ही रहा है और अब बर्ड फ्लू भी परेशान किए हुए है, क्योंकि अब वो देश के 9 अलग अलग राज्यों में फैल चुका है और दिल्ली मुंबई तक आ चुका है। दहशत इसलिए है क्योंकि बर्ड फ्लू इंसानों में भी फैल सकता है और इससे मौत भी हो सकती है। लेकिन शुक्र इस बात का है कि अब तक भारत में इस फ्लू से, बर्ड फ्लू से कोई इंसानी मौत नहीं हुई है, लेकिन खतरनाक तो ये है ही और इसीलिए इससे बचकर रहना बहुत जरूरी है। देश के अलग अलग शहरों में बर्ड फ्लू के केस आने के बाद अब दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में भी बर्ड फ्लू के मामले आ गए हैं। आज दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पशुपालन विभाग की टीम पांडव नगर के संजय झील पहुंची, जहां कल तक 27 बतखों की मौत हो चुकी थी। इस झील में 400 बतख हैं, जिनमें से सभी बतखों को निकालने की कोशिश हो रही है ताकि उनका इलाज हो सके। इस समय संजय झील की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो पशुपालन विभाग है उसकी टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और पीपी किट्स में ये लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से झील से बतखों को इवैक्यूएट करने का काम किया जा रहा है। तमाम यहाँ पर कर्मचारी जो हैं रिस्पांस टीम के वो मौजूद हैं। डॉक्टरी चल रही, डॉक्टर आए हुए हैं बाहर से, इनका इलाज चल रहा है अभी। तो इनको क्या बतखों को दवा वगैरह लगाई जाएगी? हाँ, दवा वगैरह उसके ऊपर छिड़की भी जाएगी, पिला भी जाएगी। संजय झील समेत डीडीए के 4 पार्क और गाजीपुर में दिल्ली की सबसे बड़ी मुर्गा मंडी एहतियातन बंद की जा चुकी है। लेकिन बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद नॉर्थ एमसीडी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। तय हुआ कि पार्कों की निगरानी की जाएगी कि कहीं कोई पक्षी की मौत तो नहीं हुई। रेस्टोरेंट वालों को निर्देश दिए गए हैं कि रोस्टेड चिकन न बेचें। नहीं, जैसे जानकारी में आया, जो रोस्टेड चिकन होता है उससे व्यक्ति को इफेक्ट पड़ सकता है। तो जिन रेस्टोरेंट में रोस्टेड चिकन बेचा जाता है उनको अभी हम निर्देश दे रहे हैं कि ना बेचा जाए। आपको पता है कि बैन लग रहा है रोस्टेड चिकन पे? आपको पता है ये? मुझे तो पता नहीं है। अच्छा, आपको नहीं पता है। लोग जो है पहले से कम आ रहे हैं कि पहले कितना? कम आ रहा बहुत। दुकानों पे बिक्री जो है उसमें जरूर असर पड़ा है, लेकिन ये है कि अभी भी बिक्री पहले की तरह हो रही है। रोस्टेड चिकन भी बेचा जा रहा है। लोग भले ही कुछ अपनी जागरूकता से कम आ रहे हैं, लेकिन दुकानों पे असर देखने को नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी बात ये है कि दुकानदारों को पता ही नहीं कि करना क्या है। कोरोना काल में एक और वायरस आने के बाद दिल्ली सरकार सतर्क हो चुकी है। पैक्ड चिकन पर भी पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। चाहे लाइव स्टॉक हो, चाहे पैक्ड एंड प्रोसेस्ड चिकन स्टॉक हो, दोनों पर अभी दिल्ली में बाहर से लाके बेचने पे पाबंदी रहेगी, ताकि इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। अगर कहीं कोई कुछ बर्ड्स में फ्लू है तो उसको वहीं रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। बर्ड फ्लू मुंबई तक भी पहुंच गया है। चेंबूर में 9 कौवों की मौत बर्ड फ्लू से हुई है। इसके अलावा ठाणे, बीड और रत्नागिरी तक भी बर्ड फ्लू फैल चुका है। सबसे भयावह तस्वीरें महाराष्ट्र में मराठवाड़ा के परभणी जिले से आई हैं। एक पोल्ट्री फार्म में 800 मुर्गियों की संक्रमण से मौत हो गई। जिस गांव में बर्ड फ्लू फैला है उसके 2 किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया गया है। गांव इनफैक्ट प्रोहिबिटेड जोन बोल के डिक्लेयर किया है। गांव के लोगों का सर्वे चालू है। गांव में एक मेडिकल टीम भेजी गई है और लोगों का मेडिकल चेकअप जो है वो जारी है। लेकिन मैं ये यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो बर्ड फ्लू डिसीज़ है वो पक्षियों के माध्यम से आदमियों में संक्रमित नहीं होता है, तो इसीलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 10 दिन पहले हिंदुस्तान में बर्ड फ्लू के पहले केस की पुष्टि के बाद अब तक ये 9 राज्यों में फैल चुका है। दिल्ली में बतख और कौवे, महाराष्ट्र में मुर्गियां, मध्य प्रदेश में बगुले और कौवे, उत्तर प्रदेश में कौवे, केरल में मुर्गियां और बतख, राजस्थान में कौवे, कबूतर, बगुले और तोते, हिमाचल प्रदेश में कौवे और प्रवासी पक्षी, हरियाणा में मुर्गे और गुजरात में कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। यह सच है कि हिंदुस्तान में अब तक इंसानों में संक्रमण का कोई मामला नहीं आया है, लेकिन यह भी सच है कि बर्ड फ्लू इंसानों में भी फैलता है और अब तक दुनिया भर में 450 लोगों की जान ले चुका है। लेकिन यह बर्ड फ्लू पक्षियों से इंसानों में कैसे फैलता है, इसे समझिए। अगर आप किसी मरे या जिंदा संक्रमित पक्षी के संपर्क में आते हैं तो संक्रमण का खतरा रहता है। कैसे, इसे समझ लीजिए। संक्रमित पक्षियों में पक्षी की बीट या सलाइवा मतलब लार के संपर्क में आने से या कई बार हवा के जरिए भी संक्रमण फैलता है। अगर कोई इंसान संक्रमित पक्षी को छूता है और उसके बाद अपने आंख या नाक को छू लेता है तो वायरस इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। इसी तरह जो पक्षी दिखने में बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन अगर उसमें वायरस है तो वो जिस जगह पर होगा उससे भी संक्रमण फैल सकता है।
वायरस हवा में कैसे फैलता है ये जान लीजिए। अगर कोई चिड़िया या मुर्गी अपने पंख फड़फड़ाती है या अपने हाथ पैर खुजलाती है या फिर गर्दन हिलाती है तो उससे बर्ड फ्लू का वायरस हवा में फैल सकता है और सांस के जरिए इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसमें जो चिंता वाली बात है वो ये है कि ये सारी जो बीमारियां हैं इनका एक पोटेंशियल होता है कि ये ह्यूमंस में भी आ सकती हैं और पुराने ऐसे केसेस मिले हैं जहां ये बर्ड में ह्यूमन से आया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि केवल बर्ड से ही ट्रांसमिट ह्यूमंस में हुआ, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। बर्ड फ्लू का सबसे बुरा असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां अब तक 18 जिलों में केस आ चुके हैं। पन्ना में 26 कबूतर मरे हुए मिले तो श्योपुर में 5 उल्लू, कौवे और 3 कबूतरों की मौत से दहशत फैल गई है। बर्ड फ्लू से आम लोगों को सीधा खतरा तो नहीं होता, लेकिन इससे मौत की दर 60% तक है, इसलिए ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अधपका मांस या अंडा खाने से बचें। शरीर में जाने से वायरस से संक्रमित होने का खतरा ज्यादा रहता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।